धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे गदला ना करो। शहीर ने तंग तो नहीं किया? नहीं, उसने बिल्कुल तंग नहीं किया क्योंकि मैं उससे छुप के आई हूँ बेटा। और वैसे भी वो उरूबा के साथ इजी फील करता है। मैंने तुमसे काला बकरा मंगाया था। बेगम साहबा काला बकरा बहुत ढूंढे, नहीं मिला मुझे। बस शुगुनी करा दी ना तुमने। बेगम साहबा क्यों फिक्र करती हैं? इस पे काली पट्टी बांध देते हैं। एक तो मुझे तुम्हारे वालिदैन की समझ नहीं आती है। अरे ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो शादी के दूसरे दिन ही निकाह रख लिया? ये सब कुछ बाद में भी हो सकता था। दूल्हा दुल्हन कहीं भागे तो नहीं जा रहे थे ना? रेहाना भाभी, निकाह में ताखीर हो रही है, मालूम करें नाजिया कब तक पहुंचेगी? बस आती होगी वो। कितनी प्यारी लग रही हो आप ही। नाजिया बेटा, तुम्हारी सास नहीं आई? दादी अम्मा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, थक गई थी, वलीमे की वजह से रेस्ट करना चाह रही थी। अरूबा नहीं आई? वो तहसीन के पास थी। ये क्या बात हुई? तो तहसीन चाची को भी साथ ही ले आती। बेचारी पहले अरूबा मेरे फंक्शन में भी नहीं आ सकी, और अब ये तो हमारे घर का फंक्शन था ना। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि अरूबा को जरूर लेकर आइए। अब वो दानियाल बेटा, देखो ना, तहसीन को संभालना बहुत मुश्किल है। उसको अकेले भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना घर पे। खालिद, मेरे ख्याल से आप मौलाना साहब को ले आए ताकि निकाह शुरू हो। अरूबा बाजी, आपकी फैमिली में इतनी शादियां होती हैं, आप क्यों नहीं जाती? ताकि लोग मुझ पर तरस ना खाएं और रहम वाली नजरें ना डालें। क्यों, क्या कमी है आप में? खुदा ना खासा बदसूरत हैं, लूली लंगड़ी हैं या बदकिस्मत, बदनसीब हूँ। लोग समझते हैं मेरी शमूलियत बदशगुनी बन जाएगी। तौबा तौबा, इस्लाम में ऐसी जाराना बातों की गुंजाइश नहीं है। हम मुसलमान होकर ऐसी बातें करते हैं। मेरे भाई मुसलमान ही ऐसी बातें करते हैं। आप उदास है ना? मैंने आपको कहा भी था कि शादी में चली जाए। मैं अम्मी को ले आऊँगा, वो तहसीन आंटी के साथ रह जाती। मैंने भी शादी पर जाना था, तूने मुझे जाने ही नहीं दिया। जलील, कमीनी। ये इन्हें क्या हुआ था? तुम्हें पता है अहमद, इस औरत ने मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मेरी जिंदगी में जितनी तकलीफें, दर्द, मुसीबतें आई हैं ना, वो इस औरत की वजह से आई है। लेकिन फिर भी आप इनका इतनी केयर करती हैं, दवाई देती हैं, खाना खिलाती हैं, बहलाती धुलाती हैं, गालियां भी सुनती हैं। क्योंकि ये औरत मेरी नानी के बेटे की बीवी है। नानी के साथ रहना मेरी मजबूरी है
और इस औरत को साथ रखना मेरी नानी की मजबूरी है। सकीना, फोन लेकर आओ जरा मेरा। लो बताओ, 5:30 बज गए। अरे अभी तक तो निकाह हो गया होगा। मैंने इन लोगों से कहा था कि ज्यादा देर नहीं बैठना, फौरन निकल आना, मगर अभी तक। तो आप फोन कर लेना। हाँ, फोन करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो बेटा, तुम लोग निकल आए वहाँ से? नहीं अम्मी, वो आंटी ने खाने पे रोक लिया है और अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे। अरे नहीं नहीं, खाने वाने की ज़रूरत नहीं है, और खाना मैंने बनवा लिया है। बस तुम लोग फौरन वहाँ से निकल आओ, और ज़्यादा देर बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आते हैं। शहीर, शरारती लड़के मारते हो? शहीर, बुरी बात बेटा, भाई कहते हैं। वो असल में तुमसे बहुत प्यार करता है ना नाजिया, और ये तुम्हें ले जा रहा है इसलिए गंदा कह रहा है। नाजिया, अम्मी का फ़ोन आया, हमें चलना चाहिए। नाजिया, मैंने तो तुम्हारे लिए मछली बनाई थी, आसाम को भी पसंद है ना? जी नहीं आंटी, अम्मी का फ़ोन आ गया तो हमें जाना चाहिए। मगर बेटा, मैंने तो खाना तैयार कर लिया था। और आंटी, खाना तो हमारे घर में भी तैयार है। एक्चुअली गेस्ट आ गए हैं और हमें जाना होगा। नाजिया, अम्मी से परमिशन ले लो। अम्मी, मैं चलूं? हाँ ठीक है बेटा, फिर वलीमे पे मुलाकात हो जाएगी कल। हाँ ओके अब्बू, हम चलते हैं। चाहिए बेटा। आंटी, फॉर गॉड सेक, इस पागल को मुझसे दूर करें आप। नाजिया, आप चलते हैं हम। सॉरी बेटा। शहीर, क्या बदतमीजी कर रहे हो? भाई है बेटा, नाजिया का शौहर है, मत करो बदतमीजी। अम्मी ऐसे नहीं कहे, इसमें इसका क्या कसूर? चलें आसाम। चलो बेटा। बस मैं कल आऊंगी ना, बस। अज़ाम, शहीर खतरनाक नहीं है, वो तो कभी किसी को मारता भी नहीं,
और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाता है। नाजिया, उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है? उसकी बाजी की शादी आपसे जो हो गई है, बस इसी वजह से हाइपर और परेशान हो जाता है। तो क्या मोहतरमा बाजी साहिबा को जिंदगी भर उसे घर पे बिठाना था क्या? असाम बच्चा है, उसे क्या समझ, वो तो मोहब्बत करता है मुझसे और मेरी जुदाई का जिम्मेदार आपको ठहराता है। मैं तो मुफ्त में मारा गया ना। बच्चा सारा बेबी क्यों हो रहा है? नहीं, अभी हम घूमने चलेंगे। हाँ सारा, हाँ पापा के साथ रहोगी? ना ना ना, रोते नहीं। मेरे बेबी की तबीयत खराब है। क्या हुआ इसे? पता नहीं, फौजिया की तबीयत खराब लग रही है, काफी देर से रो रही है। नहीं। हाँ मेरे पास कब बात है? हाँ नहीं ऐसे तो डॉक्टर के पास लेके चले? नहीं मैं ऐसे देख लूंगी, आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी ये। हाँ मेरे पास नहीं, रोते नहीं। क्या बात है, तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सारा क्यों रो रही है? आंटी आई थिंक सारा की तबीयत सही नहीं है, इस वजह से रो रही है। लो इसे मुझे दे दो। नहीं जाओ, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। बॉस मेरा बच्चा। फौजिया, मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। तुम्हारे अलावा सारा को कोई माँ जैसा प्यार नहीं दे सकता। जाओ अपने बेडरूम में जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? आमिर नहीं आया अब तक, आने वाला होगा। उसकी पसंद के लिए उसकी पसंद का कोई खाना बनाती हूँ। हाँ, कुछ भी खुश हो जाएगा, ये फिर मैं उसे नहीं जाने दूंगी। रूबा, सुबह फैसला होने वाला है और एक पागल माँ के दिल को देखो, उसे इल्हाम हुआ है कि उसके बच्चे को सजा हो रही है। किसने बताया उन्हें? किसी ने नहीं, मगर ममता का जज्बा ऐसा होता है कि वो खुद ब खुद औलाद की तरफ से दिल में अलार्म बजा देता है। मुझे पता है जैसे ये तड़प रही है, ऐसे ही मैं अपने जाहिद के लिए तड़पती हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, मेरा बेटा अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है। बेटा, खुदा के लिए मेरी खातिर उसे माफ कर दे। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा बेटा। बेटा माफ कर दे। तानिया माँ, जाकर अपनी बहू से कह दें कि मैंने उसके बेटे को माफ कर दिया है। मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
रिचा, तूने तो मुझे दोबारा जिंदा कर दिया है। नानी अम्मा, आपको पता है आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों को अपना देखा है, आप और नाना अब्बू। आप लोगों की खुशियां, गम, दुख, तकलीफ सब मेरा है। मैं आप लोगों को दुखी नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जीती रहो। मैं अभी ये खुशखबरी अजीज साहब को सुनाती हूँ। जलील औरत, तेरी बेहयाई के सारे किस्से तेरी ताई मुझे हर बार सुना चुकी है। 2 यार थे ना तेरे? शायद इसी तरह ही मुझे जिल्लत से निजात मिल जाए और मैं इज्जत पालूं, मोतबर हो जाऊं सबकी नजरों में। नानी अम्मा और नाना अब्बू के सिवा मेरा कौन है? मुझे उनकी खुशी के लिए ये मुश्किल फैसला करना था, कर लिया। अल्लाह मुझे सब्र देना, इस्तकामत देना। रूबा, ये माफीनामा है, तुम इस पर दस्तखत कर दो। रूबा, एक बार फिर सोच लो, जज्बाती मत हो जाना। सारी कश्तियां जलाकर फैसला किया है। पता है कहाँ साइन करना है मामू जान? हाँ, यहाँ पे। शुक्रिया रूबा, तुमने इस माफीनामे पर दस्तखत करके हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जाहिद और तहसीन भाभी भी बहुत खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। प्लीज शुरू करें। ठहरो, अभी कुछ खाना मत। क्या हुआ आंटी? ये लो तावीज, सीधे हाथ से इसके गले में डालो। अरे मेरा बच्चा आ गया। जी तेरा मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी जान, आ गया तू। मेरा कौन सा घर आबाद है? नहीं है तो कर लो अपना घर आबाद।
तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा